नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर की छत पर ही गमले में बैंगन उगा सकते हैं और बड़े ही आसान तरीके से आप बहुत सारे बैंगन उगाना सीख जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीज कैसे तैयार करते हैं, पौध लगाने के लिए कैसे मिट्टी तैयार करते हैं और किस तरह के साइज़ का ग्रो बैग लेना है और खाद को कब कब देना है, रोगों से कैसे रोकथाम करनी है और फूल जो सूख कर गिर जाते हैं उनको गिरने से कैसे बचाना है। तो आज की वीडियो हमारी बैंगन के पौधे को लेकर बनाई गई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बैंगन का पौधा है जिसमें बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे बैंगन इस पौधे में लगे हुए हैं। साथ ही मेरे और भी बैंगन के पौधे हैं जो कि हमने लगाए हुए हैं और बहुत ही अच्छी मात्रा में बैंगन आ रहे हैं। और ये देखिए कितने फूल आ रहे हैं बैंगन में, ये देखिए आपको खूब सारे बैंगन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैंगन है उसके जो सीडलिंग होते हैं वो इसकी शुरुआत है बीज लगाने से की जाती है। कि बीज जो मैंने अब मंगवाए हैं वो ऑर्गेनिक बाज़ार.net से मंगवाए हैं। आप वहाँ से आप ले सकते हैं और जिस पर हर तरह के बैंगनों की वैरायटी जो है उपलब्ध है। सबसे पहले इसके बीज लगाने हैं, तो बीज लगाने के लिए इसकी सीडलिंग मिक्स तैयार करते हैं। और सीडलिंग मिक्स तैयार करने के लिए आपने ले सकते हैं 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट, दोनों को मिलाकर हम एक मिक्सचर बना लेंगे। अपनी मिट्टी में मैं क्या करती हूँ कि इस मिक्सचर में मैं थोड़ा सा नीम की खली और थोड़ा सा बोन मिल भी मिला लेती हूँ, क्योंकि जब हमारे जो बीज होते हैं जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं उसके बाद जब उनकी जड़ें जो होती हैं वो ग्रोथ कर रही होती हैं तो उन्हें बहुत ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं इस टाइम पे भी थोड़ा सा बोन मील और नीम खली जो है, जो पाउडर की फॉर्म में आता है, वो मिला देती हूँ। तो अब ये देखिए इस तरह का लेती हूँ मैं एक पॉट और इसमें मैं अपना जो भी मैंने पोटिंग मिक्स बनाया है, अपना सीडलिंग मिक्स, वो मैं इसमें फिल कर देती हूँ, भर देती हूँ। और उसके बाद मैं ऊपर से कोकोपीट की लेयर लगा के उस पर अपने जो है वो बीज रख देती हूँ, गैप दे के। और फिर उसके ऊपर एक और कोकोपीट की लेयर लगा के उसको फिर मैं अच्छे से पानी दे देती हूँ। पानी जो है वो एक बार ही देना, ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि हमारे जो बीज हैं वो गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। पानी तभी देना है जब ऊपर की जो लेयर है हमें सूखी नज़र आए, और तभी हमने पानी देना है। इस खासकर इस बात का ध्यान रखना है। तो अब क्या है कि जब हम इस तरह की सीडलिंग अपनी लगा देते हैं और उसमें से हमने पौधे लगा देते हैं, तो कम से कम हफ्ते के अंदर 10-15 दिन के अंदर अंदर हमें अपने जो पौधे हैं वो दिखने लगते हैं और अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें इतने इतने साइज़ के पौधे देखने को मिलते हैं। जब इतने साइज़ का पौधा हो जाए तब मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के एक पॉट में एक एक सीडलिंग को ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने एक बैंगन के पौधे को किया हुआ है। ये हमारा बैंगन का पौधा है, तो मैंने जो सीडलिंग थी वो इस वाले पॉट में ट्रांसफ़र कर दी थी। और ट्रांसफ़र करने के बाद अब ये देखिए मेरा पौधा जो है वो कितना बड़ा हो गया। तो इस साइज़ में आने के बाद हमने क्या करना है, उसको अपने बड़े वाले ग्रो बैग में शिफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमारी समस्या होती है सीडलिंग मर जाने की और ठीक से ना ग्रो करने की, वो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है कि हम इतने छोटे पौधे को ट्रांसफ़र करने की बजाय, बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करने की बजाय हम इतने बड़े पौधे को ट्रांसफ़र करें, तो हमारा जो सीडलिंग है और हमारा पौधा जो है वो मरता नहीं है, वो ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाता है और ना ही पौधे को जो है वो ट्रांसफ़र शॉक लगता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं तो अब यही तरीका अपनाती हूँ अपने पौधों को ट्रांसफ़र करने का, छोटी सीडलिंग में नहीं ट्रांसफ़र करती हूँ। तो आपने भी अपने पौधों को अगर मरने से बचाना तो आप ये तरीका यूज़ करें। और अब ट्रांसफ़र के लिए जो हम मिट्टी बनाते हैं उसमें मैं 40% मिट्टी, 20% कोकोपीट और 30% वर्मी कंपोस्ट, बाकी का जो 10% है उसमें मैं नीम खली, बोन मील, राख और गोबर की खाद भी मिला लेती हूँ अपने हिसाब से। तो आप भी अपने हिसाब से मिला सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाकर ग्रो बैग को भर लें। अब अपने पौधे को शिफ्ट कर दें। ये सिर्फ
आपको शाम के समय ही करनी है, जो भी शिफ्टिंग करनी है वो आपको शाम के समय करनी है। तो इस तरह से आपने एक मिट्टी तैयार कर लेनी है। बहुत ही ढीली मिट्टी हमने बनानी है, जिससे क्या है वेल ड्रेन्ड, जिससे क्या है जो पानी है वो रुकेगा नहीं और सारा पानी जो है वो जब हम दें वो सारा निकल जाए। क्योंकि अभी मानसून का टाइम है, तो मैंने ये मानसून से पहले अपने बैंगन के पौधे लगाए थे और ये अभी बारिश के मौसम में ही चल रहे हैं। तो मैंने मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाई है, ताकि पानी जो है वो ना रुके पौधों में। तो इस तरह से एक मिट्टी तैयार करके आपको जो अपना पौधा है वो ट्रांसफ़र कर लेना है। जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हमने यहाँ से इस तरह से लेना है और इस तरह से इसको उल्टा करके बाहर निकाल लेना है पौधे को, और अपने बैग में, ग्रो बैग में रखना है और ऊपर से उसको मिट्टी से कवर देना है। अब आती है मिट्टी के केयर की बारी। अब केयर कैसे करनी है, तो जो मैंने अभी 5 दिन पहले ट्रांसफ़र किया था पौधा, यहाँ पे देखिए, ये मैंने अभी ट्रांसफ़र किया था अपना पौधा, ये देखिए, ये मैंने ट्रांसफ़र किया था। तो अब क्या है, जब हमने मिट्टी बनाई थी तो हमने खूब सारी खाद अपने पौधों को दी थी। तो ट्रांसफ़र करने के कम से कम 15 दिन बाद हमें फिर से इसको मिट्टी देनी है, खाद देनी है। खाद के लिए हम कोई भी खाद यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह अब की बार मैं करूँगी वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट क्या करेंगी, उसमें भी मैं थोड़ी सी नीम की खली और बोन मील मिक्स कर लूँगी, राख मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हमें फिर से 15 दिन बाद ही खाद देनी है। तो जो हमें ज़रूरी चीज़ लगती है वो हम मिक्स कर सकते हैं अपनी खाद में, और एक बार खाद हम अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो जो खाद है वो 15-15 दिन के गैप पे ही हमको डालनी है, ज़्यादा खाद हमें नहीं देनी है। बीच में हम बदल बदल के खाद दे सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। अब आती है इसकी पौधों की सेफ्टी की बारी। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। तो मैं कम से कम 5 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ अपने पौधों पर, ताकि मानसून में जो है मेरे पौधे हैं जो हैं वो बचे रहें। मेरा जो नीम का जो ऑयल है वो ऑयल की तरह है, तो उसको मैं डिल्यूट करने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू मिक्स कर लेती हूँ और सभी पौधों पर स्प्रे कर देती हूँ। इससे जो है मेरे पौधे अभी तक स्वस्थ बने हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और जब मेरे पौधे इतने ग्रोथ में होते हैं तभी से मैं नीम ऑयल देना शुरू कर देती हूँ, ताकि जो है वो बचपन से ही, मतलब शुरुआत से ही कीड़ों से बचे रहें और अच्छे बैंगन मुझे देखने को मिले। तो अगर आप भी अच्छे से बैंगन देखना चाहते हैं, इस तरह के बैंगन पाना चाहते हैं, तो बैंगन की पौधे को वैसे तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर आप छोटी छोटी केयर भी इसकी करते रहें तो ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बैंगन आपको देंगे। तो ये देखिए, इस तरह के बैंगन आपको मिल सकते हैं। और जो फूल झड़ते हैं पौधों में, आपने क्या करना है, पानी को बैलेंस बना के रखना है, पानी ज़्यादा नहीं देना है। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना है। अब ये देखिए, जैसे हमारी ये मिट्टी है अभी गीली है, तो अब इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। साथ ही मैं अपने जो बैंगन के पौधे हैं उनकी 3G कटिंग नहीं करती हूँ, ये विदाउट 3G कटिंग है। लेकिन अगर आप घने बनाने के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।